जय जोहार, जय भीम प्रदेश, जय सम्राट विक्रमादित्य, जय भगवान बुद्ध। आज 20 मार्च 2026 हमारे संविधान सभा के जयपाल सिंह मुंडा जी का आज स्मृति दिन है। उस अवसर पे जो कुलदेव तीर्थ फाउंडेशन है और एकलव्य यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से जो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ निर्माण और संशोधन की गतिविधि जारी है, उसको गति देने के लिए आज ही के दिन से एकलव्य यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय स्तर पे कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है तथा उस कार्य में हमारे उज्जैन और प्रयागराज रॉयल फैमिली से जुड़े जो जाबाज समाज बांधव है, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो और आंध्र और तेलंगाना से हो, उत्तर प्रदेश और बिहार से जो भगवान गुह राजा के विरासत से तथा हम सब एकलव्यों को अपने समाज का हिस्सा मानने वाले एकलव्य यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति देने के लिए आज से एक राष्ट्रीय स्तर पे अभियान यूनिवर्सिटी जारी करने वाली है। मैं कुलदेव तीर्थ फाउंडेशन और राजपुत्र एकलव्य यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्रपत्र निकाला गया है कार्यरत होने का, उसको मैं थोड़ा पढ़ के संबोधन करूंगा। आज 20 मार्च 2026 माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी के स्मृति दिवस के शुभ अवसर पे राजपुत्र एकलव्य विश्वविद्यालय तथा कुलदेव तीर्थ फाउंडेशन की विभिन्न संयुक्त प्रशासकीय जिम्मेदारी के साथ आज से राजपुत्र एकलव्य विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग डिपार्टमेंट के कार्य के साथ विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ का ऐलान किया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी सांस्कृतिक संशोधन व राष्ट्रीय आदिवासी पुराण वस्तु संग्रहालय एक डिपार्टमेंट रहेगा यूनिवर्सिटी और कुलदेव तीर्थ फाउंडेशन व कंपनी स्थापित है उसके द्वारा बायोकेयर लैब एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑफ इजराइल और अमेरिका को जो वादग्रस्त फाइल है, यानी अच्छे लोगों को जिंदा रखना और बुरे लोगों को खत्म करना, उसी हिसाब से जो वैक्सीन वगैरह जो आदिवासी क्षेत्र में आती है, या आदिवासी विकास विभाग तथा इससे जुड़े लोगों को एक पत्र द्वारा उसमें जांच और कंफर्मेशन के बाद ही टीकाकरण, लसीकरण वगैरह करने का हम आग्रह करेंगे तथा यहाँ का जो बाल मृत्यु है, माता मृत्यु है और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा आत्महत्या और ऐसे दुखद घटना घटती रही है, उसका भी ऑटोप्सी डाटा बायोकेयर लैब एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा संकलित किया जाएगा। उज्जैन साम्राज्य पुराण वास्तु संग्रहालय 1 साल से बन रहा है, उसको गति देना। कुलदेव तीर्थ फाउंडेशन तथा राजपुत्र एकलव्य विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न राज्य और विभिन्न क्षेत्र से 250 सदस्यों को शामिल करने का निर्णय पहले से लिया गया है और उससे अब आगे 500 से 550 लोगों तक शामिल करने का निर्णय है। राजपुत्र एकलव्य यूनिवर्सिटी
GALA यानी ग्लोबलाइजेशन एसोसिएशन एंड लोकलाइजेशन एसोसिएशन, द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है, उसका पहले से मेंबर है। WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, ये भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का मेंबरशिप देते, इसका भी सदस्य। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संगठन से पहले से जुड़ा थे। सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय शांतता परिषद और आपसी शांतता भाईचारे के लिए कार्य करेगा। उज्जैन प्रयागराज रॉयल फैमिली का ही एकलव्य यूनिवर्सिटी के एक डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया है। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले से स्पष्ट किया है, हम संद्रवंशीय यानी महादेव को मानने वाले, जो सिंधु सभ्यता से जुड़े लोग हैं, और उसके भी अलग जो इस्लामिक भाई है वो भी चंद्रवंशीय सांदवंशीय कुल से ही आते हैं। यानी उन्होंने कहा था हमारी आबादी पूरे एशिया खंड में सबसे बड़ी आबादी है, ये रियलिटी है। वाग्देव पूजा विधि और ईद का जो बकरीद बोलते ये देखने गए और पुराण और कुरान का रहस्य देखने गए तो एक आपस में मिलजुल और साम्यता है। हम सभी चंद्रवंशियों को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तथा पूरे एशिया पे एक शांतता और भाईचारे के लिए